अब हम बात करेंगे एआई के हवाले से, चूंकि पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कैसे पाकिस्तान मोड़ पर है जहां पर शफाफियत की बात की जाए, मैरिज की बात की जाए, तेज़ रफ्तार फैसला साजी की बात की जाए, वो सिर्फ ख्वाहिश नहीं है बल्कि एक संभाव कौमी ज़रूरत भी बन चुकी है। पाकिस्तान ने जी ट्रांसपेरेंसी, मेरिट और तेज़ रफ्तार फैसला साजी के लिए एक नए दौर में कदम रखा है। एवलकार की सूरत में, जो कि पाकिस्तान का पहला मसनूई जहानत पर मबनी मल्टी मॉडल एवोल्यूशन सिस्टम है, जो तहरीरी रिपोर्ट से लेकर वीडियो, ऑडियो, सोर्स कोड और पिच टेक्स्ट तक हर किस्म के मवाद को नहायत ऑब्जेक्टिवली और तेज़ और गैर जानिबदार अंदाज में परखने की सलाहियत रखता है। ये सिस्टम ना सिर्फ एक बड़े पैमाने पर मुकाबले हों, पॉलिसी रिव्यूज़ हों, सरकारी फैसले हैं, उनको शफाफ बनाने के लिए तैयार किया गया है, बल्कि फ्यूचर में CSS और दीगर इम्तहानात, सरकारी मनसूबों के हवाले से बात की जाए, रेगुलेटरी इदारों के हवाले से बात की जाए और मेरिट पर मबनी जो फैसला साजी है उसका एक अहम उसमें किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान नेशनल AI पॉलिसी हो, यूनेस्को के अखलाकी असूल हों और आलमी मयार के मुताबिक तैयार होने वाला ये मॉडल इस बात का संभव सबूत है कि पाकिस्तान ज़िम्मेदार और ट्रांसपेरेंसी और जदीद तर्ज की जो हुक्मरानी है उसकी तरफ एक स्टेप बढ़ रहा है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारा आफ्ताब मौजूद हैं, AI एक्सपर्ट हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच हमारा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें ज़रा इस सिस्टम के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि कैसे हाउ डज़ इट विल वर्क, और सेकेंडली आई बिलीव कि ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करें उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। थैंक्स फॉर हैविंग मी फर्स्ट, एंड सेकेंडली आपके क्वेश्चन का मैं रिस्पांस कुछ इस तरह देना चाहूँगी कि जब एआई की बात आती है तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि जी एआई आ गया है, अब हमारा क्या होगा, राइट? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लोगों को समझने की ज़रूरत है कि एआई आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं आया है, बल्कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए आया है, टू असिस्ट यू, ठीक है? तो व्हेन वी टॉक अबाउट इवल कार, तो इवल कार को भी हमने इसी तरह बनाया है कि ये लोगों को आसानी पैदा करके दे सकता है इवैल्यूएशन की प्रोसेस में, मेरिट बेसिस के हवाले से, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन इट कम्स टू इवल कार। सो ये आपको इवन पूरी दुनिया के लिए, इट्स नॉट ओनली फॉर द पाकिस्तान, इट्स फॉर द होल वर्ल्ड, ये आपको आसानी पैदा करके दे सकता है इवैल्यूएशन की प्रोसेस में। और इवैल्यूएशन आपके पास हर तरह की हो सकती है, चाहे आप एग्जामिनेशंस के बारे में बात करें, चाहे आप किसी कंपटीशन के बारे में बात करें, चाहे आप ऑडिटिंग के बारे में बात करें। अगर आप ऑडिटिंग फर्म्स को भी अगर हम ये आगे उनको लाइक पिच करें तो दे कैन इजीली ऑप्ट दिस ऑप्शन एज वेल। सो इट इज बेसिकली टू क्रिएट, टू ईज पीपल एक्चुअली। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा इस सिस्टम के काम करने के हवाले से बताएं। आपने जैसे कहा कि सो राइट कि हमें रिप्लेसमेंट का जो डर है ना एज अ ह्यूमन रेस, आई बिलीव कि ये जहाँ पे हम एक्साइटेड होते हैं ऐसी डेवलपमेंट्स या एडवांसमेंट्स को देखकर, वहीं पे समहाउ बहुत सारे लोग डरते भी हैं कि पता नहीं हमारी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी और क्या हो जाएगा। सो आई एम ग्लैड कि हम इस चीज़ के ऊपर एक स्टेप फॉरवर्ड आ रहे हैं, बट स्टिल ये जो सिस्टम सारा ऑपरेट होगा, ये कैसे होगा, इवैल्यूएशन से लेकर एवरीथिंग, आपने जहाँ पे हम डिफरेंट शोबों की बात कर रहे हैं, फैसला साजी की बात कर रहे हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे जैसे मुल्क में, पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री में। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये काम किस तरह करता है। जिस तरह के आपने बात की कि जिस तरह का हमारा सिस्टम है उसमें डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें मेरिट बेस पे किस तरह से लेकर आया जा सकता है इसको। यूजुअली इट हैपेंस कि अगर कोई अगर ओपनली बात करूं तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि जब हमारे डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं या इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है तो बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता है कि आपने किसी को काफ़ी ज़्यादा लाइक अंडर द टेबल भी आपने पैसे दे दिए या किसी से सोर्स लगा लिया आपने, तो फिर आपके पास क्या हो रहा है कि जी जो नहीं डिजर्व करता उसको आगे लाया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस, राइट? तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमने इसको बनाया ही इस तरह का है कि ये मेरिट बेस पे है, क्योंकि एआई जनरेटेड ये एक्चुअली आपको रिजल्ट दे रहा होगा। सो नॉट एवरीवन कैन डू द मैनिपुलेशन इन दिस, नंबर वन, राइट? सो जो लोगों का एक चैलेंज आता है कि जी हमें मेरिट बेस पे कोई चीज़ नहीं मिली है, तो दिस इज़ द थिंग कि जिसके ऊपर आप अगर अपना कोई भी प्रोसेस इवैल्यूएट करते हैं तो आपके पास मेरिट बेस के ऊपर जो है वो रिजल्ट्स आते हैं, नंबर वन।
नंबर 2, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन, मैं ये नहीं कह रही कि हम ह्यूमन को रिप्लेस करें, हम चाहते हैं कि ह्यूमन भी साथ साथ इसको यूज करे। अगर एक जज आपके पास एवल कार है, तो अनदर एवेल्युएशन पर्सन शुड बी अ ह्यूमन, राइट? या दूसरा जो हो वो एक इंसान होना चाहिए। अब उससे क्या होता है कि ये इंसानों को भी मदद करेगा कि जी इवैल्यूएशन में अगर उनसे कोई एरर्स आ गए हैं तो वो उसको किस तरह से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं किसी कंपटीशन की बात करूं, जैसे डिफरेंट हैकाथॉन्स होते हैं आपके पास, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में सेशंस होते हैं, एग्जाम्स होते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू हैकाथॉन्स, तो ये क्या करता है बेसिकली कि आपने हैकाथॉन में क्या होता है कि देयर आर लॉट ऑफ पिच टैक्स, ठीक है? आप डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो डिफरेंट पिच टैक्स होती हैं। यूजली इट हैपेंस कि अगर आप छोटी सी एक बात करूं कि अगर चैट जीपीटी को आपने कोई लेट्स सपोज आपने अपना कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दे दिया इन टेक्स्ट फॉर्मेट, तो वो आपको उसको एवेल्युएट करके दे देगा, जो भी आप उसको प्रोसेस बताएंगे कि जी ये एलिजिबल क्राइटेरिया, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू एवल कार, तो आपकी अगर वीडियो है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि जी वीडियो आपसे मंगवाई जाती है, आपसे टेक्स्ट फॉर्मेट मंगवाया जाता है। वीडियो के अंदर क्या होता है कि वीडियो के अंदर आपकी वॉइस होती है, ठीक है, एंड सम टाइम इट हैपेंस कि जी फेशियल एक्सप्रेशन से आपके बिहेवियर्स को एनालाइज किया जा सकता है कि जी सामने वाला बंदा कितना कॉन्फिडेंट है अपनी इस प्रोडक्ट को लेके, क्या इसको अपने स्किल पे वर्क करने की ज़रूरत है प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर। क्योंकि यूजली इट हैपेंस कि अगर आप किसी भी कंपटीशन में टेक्स्ट फॉर्मेट को सबमिट कर देते हैं तो आपको नहीं पता होता पीछे जो फाउंडर है कि वो रिप्रेजेंटेशन कर सकता है इस चीज़ की कि नहीं कर सकता। तो हमारा ये वलकार ये भी बताता है कि अगर आपकी वीडियो में कहीं पे कोई नर्वस है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से ज़ाहिर हो रही है, तो वो उसको भी इवैल्यूएट करके बता देगा कि जी इस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इसको चाहिए कि अपनी इस स्किल के ऊपर भी काम करें। दैट्स ठीक है? वेरी क्योंकि इंटरेस्टिंग। Yeah, it is because AI is very interesting to be honest. yeah. अगर हम इससे डरना शुरू हो जाएंगे तो सिर्फ तो हम लिटरली पीछे रह जाएंगे। एंड नाउ इज द टाइम कि मैं ये कहती हूँ कि जी पाकिस्तान शायद बहुत सारी चीज़ों में आप कहते हैं कि जी पीछे रह गया हो, बट AI के आने के बाद आई ट्रूली बिलीव कि दिस इज द राइट टाइम कि सारी कंट्रीज इस वक्त बिल्कुल एक ही स्टेज पे खड़ी हैं, ठीक है? सो अब यहाँ से जो रेस लग रही है और लगनी चाहिए और जो लगेगी आगे, वो बिल्कुल इक्वालिटी की रेस है। अगर इट डिपेंड्स एंड आई एम रियली रियली ग्लैड कि नेशनल एआई पॉलिसी जो है वो क्रिएट की गई, उसका ड्राफ्ट बनाया गया और 3 साल पहले इस पे काम किया गया एंड नाउ इट्स पब्लिकली अवेलेबल। तो आई एम रियली ग्लैड कि जब एआई आया तो इस डोमेन के अंदर हम पीछे नहीं हैं, हम आगे आ चुके हैं और हमने इस पे वर्किंग की और वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन इट कम्स टू एआई। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई बिलीव जब आपने एक्सप्लेन किया है तो ये बहुत सारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज वही बात है कि जब हम मैरिड ट्रांसपेरेंसी चीज़ों का जिक्र करते हैं तो फिर हम ह्यूमन जो एक एरर की गुंजाइश होती है शायद हम उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं इस सारे सिस्टम से, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सिस्टम एज वेल। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, हमारे जैसे अभी आप ख़ुद भी बात कर रही थी, इसका इस्तेमाल ठीक तरीके से हो, इस बात को मेक श्योर करना भी समहाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है जो कि सिस्टम को लेकर आ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। दो कि हम कहते हैं जी कि जो रोबोट है या एआई है या कोई ऐसी भी चीज़ है उसमें एरर का मार्जिन बहुत कम है, बट स्टिल इट्स अ मशीन, राइट? हम उस चीज़ के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। सो इस बात को भी मेक श्योर करना कि हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसके लिए भी व्हाट वी नीड टू डू। अच्छा, आपके क्वेश्चन से 2 डिफरेंट आंसर्स जो है ना वो निकलते हैं। पहली चीज़ तो ये सही तरीके से इस्तेमाल का मतलब क्या है? क्या वो इस एस्पेक्ट से है कि जो हमारे लोग हैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, मींस इन अ पॉजिटिव वे कि उसमें कोई दो ना हो, नंबर 1, राइट? दूसरी हमारे पास देखिए, जहाँ तक बात आपकी आती है कि जी उसमें मैनिपुलेशन ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि मैनिपुलेशन करने वाले वही लोग होंगे जो कि एआई के एक्सपर्ट्स होंगे, राइट? सो जिस सिस्टम को हम दे रहे होंगे, मुझे ये बता दें आप कि वहाँ पे कितने ही एआई एक्सपर्ट होंगे जो इसकी मैनिपुलेशन के ऊपर काम कर रहे होंगे।
We There are are very few people who are हमारा वैसे on a lighter side we are Pakistanis. We can do everything. हमने हर चीज का कोई जुगाड़ ढूंढा होता है, I believe. एग्जैक्टली मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान वो कौम है जो ऊंट को रिक्शे में भी बिठा सकती है, राइट? वी कैन डू अ लॉट। Yeah, we can do a lot of things. एक्सपर्टीज उस एस्पेक्ट से उस लेवल तक हैं या नहीं है, किस लेवल पे, नंबर 1। नंबर 2, आपके सवाल का दूसरा जवाब ये निकलता है कि अगर हमारे पास हमारी मशीन, हमारे एल्गोरिथम्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे, कोई चैलेंज आ गया है, उसने हो सकता है कि कोई मशीन लर्निंग के थ्रू उसने कोई ऐसा रिस्पॉन्स दे दिया हो जो कि शायद नहीं देना चाहिए था उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर, तो हमने इसीलिए तो ह्यूमंस को अपने साथ अटैच करके रखा है। हम ये नहीं कह रहे कि आप मशीन के आने के बाद, एआई के आने के बाद ह्यूमन को रिप्लेस कर दें। वी आर सेइंग कि जी ह्यूमन को असिस्ट करने के लिए वो बैठा हुआ है। तो हमारे इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, राइट? बट हमें चाहिए कि हम उन स्किल्स को जो है वो सीखें कि उसको किस तरह से प्रॉपर्ली यूज किया जा सकता है। अगर उसमें कोई एरर है, चैलेंज है, तो हम टीम को ट्रेन करते हैं कि जी अगर इस तरह का कोई चैलेंज आता है तो इसको इस तरीके से डील किया जा सकता है। सिंपल इज दैट। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से हमारा एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन, हम जो सारी जिन चीज़ों को डिस्कशन में ला रहे हैं, इस डेवलपमेंट के जो डायरेक्शन है, ये बहुत सारी चीज़ों को आगे भी आने वाले दिनों में भी या महीनों में भी या सालों में भी एक डायरेक्शन का समहा तयन करेगी। ये जो एडवांसमेंट है, हम राइट डायरेक्शन पे है, वी ऑल नो, बट इसके लिए हमें क्या मज़ीद स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं कि जहाँ दुनिया AI या जदीद टेक्नोलॉजीज़ को लेकर बहुत एडवांसमेंट कर रही है, पाकिस्तान दो वी आर बिट लेट बट स्टिल वी आर डूइंग समथिंग, दैट्स द बेस्ट पार्ट, आई गेस। अच्छा, the message I would like to share here is for each and every individual to adopt AI, number 1. Number 2, all the organizations, the government sector, the private sector, even when it comes to CSS की जब हम बात करते हैं, तो बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस, तो उसमें तो मैं कहती हूँ कि CSS के प्रोसेस के अंदर तो इसको लाजमी इंटीग्रेट होना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा प्रोसेस, वो 40,000 50,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स देते हैं और जिसमें से 200 ही क्लियर कर पाते हैं, तो वो जो पूरे 1 साल 1.5 साल का एक ड्यूरेशन होता है ना कि जी वो पेपर्स चेक हो रहे हैं, जी रिजल्ट आएगा, अब आएगा, तो वो उस 1-1.5 साल के अंदर शायद मैं कहती हूँ कि जो सीनियर्स हैं वो रियलाइज नहीं कर पाते, लेकिन जो स्टूडेंट बेयर कर रहा होता है, एक CSS एस्पायरेंट, यू हैव नो आइडिया कि वो उस साल 1.5 साल के अंदर कितना बेयर करता है उस एक रिजल्ट को लेके। उस एक रिजल्ट के इंतज़ार में वो बहुत सारे डिसीजंस अपने रोक देता है। उसने एक रिजल्ट के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले करने होते हैं, वेदर टू, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कश्तियाँ जलाकर उस एग्ज़ाम को ऑप्ट करने के लिए आगे आते हैं, और कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उसके रिजल्ट के आने के बाद डिसाइड करते हैं कि जी वेदर वी गो फॉर द जॉब और बिजनेस और वी शुड गो अब्रॉड और व्हाटएवर दैट इज। तो इस तरह के जो सिस्टम्स हैं उनमें इसकी इंटीग्रेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि इस तरह के इदारों को चाहिए कि वो उसको ऑप्ट करें और अपने लिए भी आसानी बनाएं और दूसरों को भी ईज़ प्रोवाइड करें, ताकि उनका भी मेंटल जो स्ट्रेस है उसको भी वो रिलीज़ कर सकें और लोगों के लिए आसान बना सकें प्रोसेस को।